स्वागत है आपको हमारे इस नए एपिसोड में। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो है चैप्टर 2 बॉल जलाओ पंखा चलाओ, चैप्टर 2 जो है बहुपद के नाम से हम लोग इस चैप्टर को जानते हैं। हम लोग इस चैप्टर में सॉरी इस वीडियो में 2.1, 2.2 और 2.3 कवर करने का प्रयास करेंगे। जितना हो पाएगा उतना होगा। चलिए, क्लास की शुरुआत करने से पहले कालों के काल महाकाल का नमन करिए, महाकाल को याद करिए नहीं, और सीधे सीधे कहिए काल हरा नहीं, कष्ट हरा, दुख हरा, तो दारिद्र हरा नहीं, साथ साथ में हर हर महादेव। आइए, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता है, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा। तो अब कोई भी लक्ष्य जो होता है वो कभी भी एक इंसान से बड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए अपने लक्ष्य के लिए डट कर रहिए। अगर आप लक्ष्य से हट जाते हैं, अपने लक्ष्य के लिए लड़ते नहीं है, तो आप गारंटेड है कि कहीं ना कहीं आप अनसक्सेसफुल रह जाइएगा अपने लाइफ में। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ, बात नहीं करिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 है, बहुपद है। चलिए, यहां से सबसे पहला क्वेश्चन आता है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ के नीचे जैसा कि आकृति 2.10 में दिया हुआ है, आपको बता रहे हैं प्रत्येक स्थिति में शून्य कितने होंगे, px से शून्य की संख्या कितनी होगी। अरे वो जाके बना उधर पीपीटी, क्या जाइए। चलिए देखिए ध्यान से बाबू, यहां समझिए। हाँ, एक्सक्यूज मी, इधर यहाँ y बराबर px दिया हुआ है। अगर x बराबर py दिया रहता तो हम लोग दोनों कंडीशंस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन जो आपको सवाल में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम शून्य की संख्या निकालेंगे, और दूसरा जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं या बताना चाह रहे हैं हम उसको बताएंगे। ठीक है, जाइए देखिए पहला करो y बराबर px। जब y बराबर px होना तो बाबू हमें किस एक्सिस को देखना है इसका ध्यान रखिएगा। जब यहाँ px हो तो x एक्सिस को देखना है, और जब यहाँ py रहे तो y एक्सिस को देखना है। अगर हम आपको कह रहे हैं px है तो शून्य की संख्या कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे, शून्य की संख्या। तो बाबू x एक्सिस पर देखिए, कोई ऐसा लाइन है जो अल्टरनेट लाइन इस एक्सिस के अलावे कोई ऐसा लाइन जो x एक्सिस को कट करती हो। अगर कट करती हो तो शून्य की संख्या जितनी बार कट करेगी उतनी, अगर कट नहीं करती हो तो शून्य की संख्या 0। तो आइए वो ध्यान से देखिए, इसमें इस x एक्सिस को कट कर रही है कोई भी इंटरनल लाइन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हम एक लाइन दे देते हैं इसे, तो ये x एक्सिस को कट कर रही है। ठीक ना, अगर इस तरह से कोई लाइन अगर प्रदर्शित कर रही है x एक्सिस पर है तो हम वहां शून्य की संख्या जितनी बार कट कर रही होगी उतना लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि हम इस लाइन की बात करते हैं तो देखो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार कट करती है। मतलब शून्य की संख्या कितनी हो जाती है बाबू, 6 हो जाती है। कितनी हो जाती, 6। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ तो यहाँ एक बार भी इस लाइन को एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। जब एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रही है, दैट मींस कहने का मतलब शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ शून्य की संख्या कितनी होगी, 0। कितनी हो जाएगी बाबू, 0। जब y बराबर px दिया हुआ है तब, और जब x बराबर py दिया है तब हमको क्या देखना है कि इस y एक्सिस को कोई अल्टरनेट लाइन, कोई दूसरा लाइन काट रहा है कि नहीं काट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इस y में देख रहे हैं कि एक अल्टरनेट लाइन है जिसको काट रही है, कोई दूसरी लाइन है जो इसको काट रही है एक्सिस को,
कितनी बार कट कर रही है? एक बार। दैट मींस हम शून्य की संख्या कितनी लिख देंगे? एक। कितने लिख देंगे? एक। तो दोनों ही कंडीशन में आप समझ जाइए, जब x बराबर y बराबर px हो तो शून्य की संख्या x एक्सिस को देख के लिखना है, और जब x बराबर py रहे तो शून्य की संख्या किसको देख के लिखना है? y एक्सिस को देख के। किसको देख के? y एक्सिस। आइए अब पहला में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अब आइए दूसरा में बताइए, शून्यों की संख्या। अच्छा यहां भी क्या है? यहां भी क्या है? सेम। क्या है सेम? y बराबर px। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस एक्सिस को देखना है? y x एक्सिस को। किस एक्सिस को? x एक्सिस। कितना बार कट कर रही है वो? एक बार। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाती? एक। अगर मान लो x बराबर py रहता तब शून्य की संख्या कितनी हो जाती? तो भी बाबू एक। क्यों एक? क्योंकि y एक्सिस पर भी कितना बार काट रही है? एक ही बार काट रही है। ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ के लिख देंगे कि हाँ भाई 2 बार कट कर रही है मतलब 2। नहीं बाबू, इस एक्सिस पर y एक्सिस पर जितना बार कट कर रही है उतना ही लिखेंगे। एक बार कट कर रही है मतलब एक ही लिखेंगे। क्लियर है? आगे आइए, आगे सवाल पाती है, ये आपको बताना है। इसमें भी वही बात है, y बराबर क्या चीज? y बराबर क्या चीज? px। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरोज की बात की जाए, नंबर ऑफ जीरोज की बात की जाए तो अरे नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्यों की संख्या कितना है? देखो 1 2 3 बार कट कर रही है मतलब कितना हो जाएगा? 3। अब x बराबर py रहता है तब कितना होता है बाबू? तो मात्र एक बार। कितना बार कट कर रहा है? एक बार ना। तो कितना हो जाता है? एक। लेकिन हमको y बराबर px दिया हुआ है। आगे चलिए, इसमें हम देखते हैं, इसमें आसानी से दिख रहा होगा कितना है? तो y बराबर अगर px रहता है तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा बाबू? बोलिएगा। नंबर ऑफ जीरो कितना? 2। कितना हो जाएगा? 2। कितना? 2। अब देखिए बाबू, ये 26 फिगर है, इसमें आपको बताना है इसमें कितना होगा? 0। इसमें कितना होगा? 1। फटाफट बता दीजिए। इसमें कितना? इसमें कितना? इसमें कितना? चलिए 1 2 3 4। इसमें कितना? देखो 1। ये अगर ऐसा हो के चल जाता तब हम इसको 2 बार गिनते, लेकिन ये खाली टच करके जा रही है, इसको एक के बार गिनेंगे और इसको भी एक के बार गिनेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? हल्का सा भी। चलिए आगे चलते। आगे हमारा सवाल ये है, कहता है आपको कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करिए और उसके बाद शून्यकों के योगफलों एवं गुणांकों के बीच के जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच भी करिए। तो पहला सवाल हम ले रहे हैं दूसरे स्लाइड में। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या है? 0। अब देखिए ध्यान से, इस 2 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर 2 पूरे और गुना करने पर कितना पुर जाए? 8 पुर जाए। कितना पुर जाएगा? 8। तो अगर हम इसको 4 और 2 में तोड़ते हैं तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x माइनस 8 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक। अब दोनों में देखिए जो कॉमन आता है, जैसे कॉमन आने का मतलब क्या? दोनों में जो मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुने एक्स और 4x का मतलब होता है वो 4 गुने एक्स, है कि नहीं है? तो दोनों में क्या मिल रहा है? एक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक्स। तो जो मिल रहा है उसको निकाल लीजिए। और देखिए पहला वाला में क्या बचा हुआ है? एक्स, फिर माइनस है तो माइनस, दूसरा वाला में क्या बचा हुआ है? 4। यह क्या दे दिए? 4। अब फिर यहाँ आइए, हम 2x की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुने एक्स। 8 की बात करेंगे 2 के रूप में करिए तो 2 गुने कितना हो जाता है? 4। यहाँ अगर हम प्लस 2 कॉमन लेते थे, एक्स बच गया ऊपर में, अब माइनस है तो माइनस, 4 बच जाएगा नीचे में, तो बराबर 0 हो गया। डाउट है कुछ भी? नहीं ना? अब आइए ध्यान से, हो जाता है एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना? 0। अब शून्य निकालने के लिए आसान तरीका है बाबू। क्या तरीका है? तो पहले इसको बराबर 0 करिए, लिखेंगे चूंकि x माइनस 4 बराबर 0। बाबू आए हैं तो बिना मतलब का चिल्लम चिल्ले मत करिए, आराम से चुपचाप शांति से बैठिए, जो करना है करिए, क्लास चालू होगा फिर अपना होगा। ठीक है? अब आइए, x बराबर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 4।
मतलब इसीलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4। फिर बात कर रहे हैं, अरे दुन्नू हम उधर पड़े गप किधर तेरे। चले हो, हम एगो तो निकल गया एक्स बराबर कितना 4। अब दूसरे को देखते हो, एक बार एक्स प्लस 2 बराबर 0 करके देखिए। ठीक है, देखो देखो समझा रहे तो बेकल है छापने के लिए, समझो ना इधर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 2, नहीं चिन्ह बराबर बराबर देते रहिएगा, चिन्ह नहीं दीजिएगा तो नहीं काम चलेगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब हमको एक्स बराबर क्या आ गया, एगो 4 आ गया, एगो -2 क्या को आया बाबू, एगो 4 एगो माइनस, यही एक्स बराबर हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए करा जांच करने के लिए, क्या करने के लिए बाबू, जांच। आइए बाबू सत्यता की जांच करते हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, जांच। चलिए जांच करने के लिए यहां हम जांच लिखते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0 दिया। एक्स स्क्वायर के पीछे का जो कॉफिशियंट है, मतलब पीछे में जो संख्या है उसको ए मानेंगे। ठीक है, चिन्ह के साथ मानेंगे बाबू, मानेंगे नहीं बल्कि ये होता ही है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करेंगे द्विघात फॉर्मूला के या द्विघात सूत्र के व्यापक रूप की, तो क्या होता है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही ना। तो मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे में जो है वो क्या होगा ए, एक्स के पीछे में जो है वो क्या होगा बी, और जो बी सी के जगह पे है वो क्या हो जाएगा, अर्थात जो बिना एक्स वाला है वो क्या हो जाएगा सी, हम सी के स्थान पे कर दिए। ठीक, अब ये ए वाला कितना हो गया बाबू, ए, बी वाला कितना हो गया माइनस में दो, क्यों माइनस में दो, तो प्लस है यहाँ फॉर्मूला में कहते हैं प्लस, फॉर्मूला में माइनस नहीं कर रहा है, अगर यहाँ माइनस कर रहा है तब यहाँ हम 2 लिखते सीधे, फॉर्मूला में प्लस कर रहा है मतलब 2 के पीछे माइनस है, फॉर्मूला में माइनस नहीं है। अब आइए सी की बात करते तो सी क्या हो गया -8। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/। अच्छा आइए ध्यान से इधर आगे समझ में, इधर इसको हम एगो को क्या मान रहे हैं अल्फा, एगो क्या हो गया बीटा। अगर द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है तो अब एगो अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा बीटा। तो हम मान रखते जा रहे हैं, अल्फा के जगह पे 4 रख रहे और बीटा के जगह पे -2 रख रहे। अब बी की बात करेंगे तो बाबू बी कितना है -2, बी कितना है -2, अब बट्टा में ए कितना है 1। अब आइए हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2। अब इसीलिए हम क्या देख रहे हैं 2 बराबर 2, ये सत्यता की जांच करनी थी, ये वो जांच हो गया। ठीक है, अब आइए हम दूसरा जांच करते हैं। क्या कर रहे हो, दूसरा जांच कर रहे हैं। दूसरा जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी/। अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है -2, लिखेंगे 4 गुने -2 बराबर सी का मान है -8, ए का मान है 1, इसको करेंगे तो -8 बराबर -8। हमने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा का भी मान सेम आया, अल्फा इंटू बीटा का भी मान सेम ही आया, दोनों तरफ सेम आ गया है। तो जब ये दोनों तरफ सेम आ गया दैट मींस माने का मतलब हम जो बनाए वो क्या है सही है, यही प्रूफ कर रहा था। ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, क्या हो गया बाबू प्रूफ हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े हम। हाँ, ये हमारा पहला सवाल है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ वो 4s माइनस 4s प्लस 1, दूसरा सवाल है 4s² -4s प्लस 1 बराबर 0। जब भी शून्य निकालने की बात हो तो फर्स्ट से बराबर क्या दे दीजिए 0। बाबू जहां सीट मिल रहा है वहां बैठ जाइए, खड़ा मत रहिए, बात नहीं करिए। चलिए तो हम इसको देखो ध्यान से, जब इस तरह के सवाल होते हैं तो पहला वाला और लास्ट वाला का गुना होता है, तो 4 और 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब 4 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर 4 फुट जाए और गुना करने पर 4 फुट जाए। तो 4 को यदि हम 2 भागों में बांट रहे हैं तो 2 और 2 4 होता है, 2 दूनी कितना हो जाता है 4 हो जाता है।
तो दोनों के दोनों क्या है, बराबर मिल रहा है। पहले उसमें क्या कर रहे हैं बाबू, 2 और 2 में तोड़ रहे हैं, चूंकि माइनस है तो लिखेंगे 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब आइए हम इसकी बात करते हैं 4s² की, इसको अलग अलग तोड़ के देखते हैं। हो जाएगा 2 गुने s गुने s, ठीक है। अब बात करेंगे 2s की, तो 2 गुने s हो जाएगा, अरे अनुपल कुमार क्या है, दोनों में देखो मिल क्या रहा है, एगो 2 मिल रहा है, एगो s मिल रहा है, 5 नहीं है गधा, s है, तो 2s कॉमन ले लो। अब बच क्या गया, एगो 2 और एगो s ऊपर में बचा है, तो लिखिएगा 2s माइनस, नीचा में कुछ बचा है नहीं, बचा है तो गुना 1 बच गया है, क्या बच गया बाबू a, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस का a माइनस। और दोनों में देखिए बाबू, जब हम 2s की बात करते हैं तो 2 गुने s हो जाएगा, और 1 की बात करेंगे तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 जब लिखिए वक्त 1 हो जाएगा, नहीं तो हम दोनों ऊपर नीचा में देख रहे हैं तो क्या कॉमन आ रहा है a। अब कॉमन 1 आ गया तो ऊपर में बचा क्या 2s, ठीक ना। अब यहाँ चिन्ह का गुणा कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 बराबर हो गया 0। अब वो आंसर क्या है 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। अब इसीलिए एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0 करके देखेंगे, फिर दूसरी बार भी 2s माइनस 1 करके देखेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0 करके देखेंगे। अब इसको करते हैं तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक इसी तरह से इधर भी हो जाएगा 1, इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अतः s बराबर 1/2 कॉमा कितना हो जाएगा 1/2, मतलब अल्फा बराबर कितना हो गया 1/2 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू 1/2। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, हाँ या ना, कोई डाउट है, चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, नहीं है तो आगे आइए हम लोग जांच करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं बाबू, जांच जांच करेंगे। तो सबसे पहले 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 लेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा -4, c बराबर कितना हो जाएगा 1। अब आइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/। अब वो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, तो लिखिए 1/2 प्लस 1/2 बराबर बीटा का मान है -4, तो माइनस माइनस 4 बट्टा में a का मान है 4। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 1 प्लस 1 बराबर हो गया 4/4, मतलब कट के कितना हो गया 1। अब इसकी बात करते हैं तो 2/2 कट के 1 बराबर इधर 1 हो जाएगा, इसीलिए 1 बराबर क्या हो गया 1, ये दोनों तरफ तो बराबर होगी, ठीक है, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, अल्फा का मान है 1/2 गुने 1/2 बराबर c का मान है 1/4। और इसको गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 2 दूनी 4, मतलब 1/4 हो गया, और दोनों तरफ जो लाना था वो ले आए हैं, अर्थात कहने का मतलब ये क्या हो गया प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव। क्लियर है, आगे बढ़े, हाँ चलो, तो ये पहला सवाल हमारा बन गया है, ठीक है, दोनों स्लाइड में। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, ठीक, दूसरा सवाल कहीं क्या है हमको बताते चलिएगा। दूसरा सवाल कर रही है 6x² -3 -7, ठीक ना, तीसरा होगा ना, क्या है 6x² -3 -7x बराबर 0, यही ना, हाँ। अब आइए बाबू x वाले को बीच में रखना है, तो चलिए 6x² -7x -3 बराबर 0। अब इसको गुना करते तो छतरी का 18 हो जाता है, 18 को इसे दो भागों में बांट किए कि जोड़ने घटाने पर 7 फूट जाए, गुना करने पर 18 फूट जाए, तो हम जानते हैं 9 दूनी 18 हो जाता है, तो 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर 0। अब आइए बाबू 6x² को तोड़ के देखते हैं हम लोग, तो जाएगा 6x² बराबर 2 गुने 3 गुने x गुने x। अब बात करिए बाबू 9x को अगर तोड़ते हैं तो 3 गुने 3 गुने x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एगो 3 और एगो x, यही ना कॉमन आ रहा है, तो एगो 3 और एगो x कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लिए
तो बचा क्या है, इसमें दो, इसमें एक्स, तो 2x बच गया, नहीं माइनस है तो माइनस। और इसमें क्या बचा है, ओ सॉरी, ये घेरे हैं एक्स के साथ, हम घेर दिए 3, इसमें क्या बच गया है 3, क्या बचा बाबू 3। अब ध्यान से देखिए, हम 2x की बात करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 2 गुने एक्स, लास्ट में क्या है 3, 3 का मतलब 3 गुने 1 होता है, इसमें भी 1 हो जाएगा, तो दोनों में मिल क्या रहा है, 1 मिल, क्या मिल रहा हूँ, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, ऊपर में बच गया 2x माइनस 3 बराबर हो गया, ठीक। अब आंसर क्या हो गया, 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, जी, हो गया ना। अब एक बार इसको बराबर 0 करके देखो, एक बार इसको बराबर करके 0 देखो, चलो लिखेंगे, चूंकि 2x माइनस 3 बराबर 0, इससे करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 मतलब 3 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 3 है। आगे चलेंगे, बात करते हैं, तो 3x प्लस 1 बराबर 0 करिए, और सॉरी 2 भी आ जाएगा ना। अब आगे करेंगे तो 3x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो गया, माइनस 1/3, लिख देंगे आता हो x बराबर 3/2 माइनस 1/3, अल्फा बराबर हो गया 3/2 और बीटा बराबर हो गया माइनस 1/3। क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ, अब आइए वो सत्यता की जांच कर लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या कर लेते हैं, सत्यता की जांच। चलिए वो जांच करते हैं। तो सवाल क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, फिर वही बात, ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना 0, तो a बराबर कितना हो गया 6, बराबर कितना माइनस 7, बराबर कितना प्लस। अब आइए बाबू अल्फा प्लस बीटा निकालिए, बराबर होता है माइनस बी बाई, अल्फा का मान कितना है 3/2, अब बीटा का मान कितना है माइनस 1/3, बराबर बी का मान है माइनस 7/, ए का मान है 6, लिखिए 6, 3/2 माइनस 1/3 बराबर हो गया प्लस में 7/6, तो लघुत्तम निकालेंगे, 6 3 9 माइनस 2 बराबर 7/6 हो जाएगा, तो 7/6 क्या होगा 7/6 हो गया ना। अब आइए हम लोग इसको जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा को, देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई, अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है माइनस 1/3, सी का मान है माइनस 3, 6, इधर काटेंगे तो 1/2, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब माइनस 1/2 बराबर क्या होगा माइनस 1/2, यही था प्रूफ, यही हो गया। काहे खड़ा हो, अंदर आओ ना। चलिए हो गया 10वां सवाल, 5वां सवाल और बताएंगे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम। चलो आज हम यही तक रहने देते हैं, ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नहीं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सबको। चलिए छुट्टी करिए।